वही एक शब्द है जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस लगातार इन लोगों का वोट लेती रही, लेकिन न इनको राजनीतिक हिस्सेदारी दी, न इनको आर्थिक रूप से मजबूत किया। असल में वो मुसलमानों को मजबूत करते हैं टोपी लगाकर, मज़ारों पर जाकर, मस्जिदों में जाकर, रोजे इफ्तार में शामिल होकर, और भारतीय जनता पार्टी उनको पढ़ाकर, स्कीम्स देकर, घर बनाकर, रोजगार दे करके और राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी दे करके। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी तादाद के अंदर सभी निकाय के अंदर, नगर पंचायत के अंदर बड़ी तादाद में टिकट देने जा रही है, लड़ाने जा रही है, जितना वो टिकाऊ कैंडिडेट लाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा सीधे तौर पर पसमानदा समाज को जोड़ने की कवायद में आज पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन करने जा रहा है। ये सम्मेलन शुरू होगा और हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली हैं। ये बताइए, आज के इस कार्यक्रम के जरिए क्या कवायद है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर के सरकार की भी योजनाएं हैं, सरकार का एक्शन भी हो रहा है, लेकिन इस सम्मेलन के जरिए क्या कवायद है? आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो आज आगे बढ़ रही है, वो सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी होने के बाद एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब पिछड़ों की बात की, अंत्योदय की बात की, तो पसमानदा वही एक शब्द है जो छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस लगातार इन लोगों का वोट लेती रही, लेकिन न इनको राजनीतिक हिस्सेदारी दी, न इनको आर्थिक रूप से मजबूत किया, न इनको शैक्षिक रूप से इनके लिए कुछ सोचा, और न पॉलिटिकल सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर आज पसमानदा समाज से हैं। सभी बोर्ड और आयोग के जो चेयरमैन हैं वो सब पसमानदा समाज से हैं। दानिश आजाद अंसारी हैं, वो पसमानदा समाज से हैं, और अभी जो एकमात्र सांसद बने हैं गुलाम अली खटाना, जो गुजर बकवाल हैं, वो भी पसमानदा समाज से हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अल्पसंख्यक मोर्चा, वो भी पसमानदा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदाओं को आगे लाने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत जो इतनी सारी योजनाएं इन तक पहुंची हैं, 1,25,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं, 3 करोड़ लोगों को राशन मिला है, 40 लाख लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले हैं, और लगभग ये संख्या 4.5 करोड़ बैठती है टोटल। लेकिन विपक्ष आप पे लगातार आरोप लगाता है कि समाज को लेकर के आपका जो रवैया है वो तो भेदभाव का रहा है, कभी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, लेकिन अब पसमानदा समाज की आड़ में क्या बीजेपी 2024 की रणनीति बना रही है? क्योंकि यह इस बार के चुनाव में, निकाय चुनाव में भी आप प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, तो इसका क्या जवाब? असल में वो मुसलमानों को मजबूत करते हैं टोपी लगाकर, मज़ारों पर जाकर, मस्जिदों में जाकर, रोजे इफ्तार में शामिल होकर, और भारतीय जनता पार्टी उनको पढ़ाकर, स्कीम्स देकर, घर बनाकर, रोजगार दे करके और राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी दे करके। यहाँ केवल एक वो सिंबॉलिक रूप से काम करते हैं, और हम जो जमीन पर भौतिक रूप से काम करते हैं। हमने उनको एक माहौल दिया कि आप समाज के साथ मुख्यधारा में जुड़िए, उन्होंने उनको केवल भाषणबाजी दी। तो मोदी जी और योगी जी लगातार जो आगे लाने का काम समाज को कर रहे हैं, उससे चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो वोट बैंक बना करके उन्होंने छोड़ दिया था, आज उन सबके पेट में दर्द है इस बात को लेकर के। क्या कोई खास रणनीति है? क्योंकि MY फैक्टर पे तो समाजवादी पार्टी काम करती है, और पसमानदा समाज को एक करके क्या आप वो खाली पोर्शन को भरने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब बसपा की सरकार थी तो केवल वो एक वर्ग के लिए काम करती थी, जब सपा की सरकार आई वो भी एक वर्ग के लिए काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम करती है, और ये सबकी पार्टी है। तो पसमानदा इसी देश का एक अंग है, इसी देश की जनसंख्या का एक अभिन्न हिस्सा है। ये अगर पीछे छूट जाएंगे तो देश कभी मजबूत हो ही नहीं सकता है। इसी अवधारणा के साथ, इसी सोच के साथ मोदी जी ने लगातार कई बार मंचों से, चाहे वो मैं मुसलमानों को, एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं, और मेरा देश का मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, जब ऐसा वो अमेरिका से बोलते हैं, जब वो मस्जिद के अंदर जाते हैं, जब वो इस देश के 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो उसमें पसमानदा भी आ जाता है, उसमें आम मुसलमान आ जाता है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, वर्ग विशेष के लिए यहाँ कोई काम नहीं होता है। एक विषय ऐसा भी जिसमें आपको विरोध देखना पड़ रहा है, वो है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे, और अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं खासतौर पर जिसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, उसको लेकर के सरकार पर और साफ तौर पर बीजेपी के इंटेंशन पर भी सवाल हो रहा है। देखिए, मुसलमानों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का काम जो भी करें वो गलत है। आप उनको पढ़ा क्या रहे हैं,
आप उनको खिला क्या रहे हैं, उनको बिठा कहाँ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। आप बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए जो काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक करने का काम कर रही है और उन बच्चों को प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए। ऐसी पार्टी की योजना, उनको अच्छे से भोजन कराना चाहिए, पार्टी की योजना है। पार्टी उनको मान्यता प्राप्त मदरसों के अंदर पढ़ाना चाहती है, उनको इंजीनियर बनाना चाहती है, उनको डॉक्टर बनाना चाहती है, उनको कलम बनाना चाहती है। ये लोग उनको एक नफरती तत्व बनाना चाहते हैं, उनको पीछे रखना चाहते हैं। इस बार के चुनाव में, निकाय चुनाव में आप पसमानदा कैंडिडेट्स को टिकट भी देने वाले हैं, तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, या बाकी मुसलमानों को क्यों नहीं साथ ले रहे? नहीं, सारे 90% मुसलमान में ऑलरेडी सभी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी तादाद के अंदर सभी निकाय के अंदर, नगर पंचायत के अंदर बड़ी तादाद में टिकट देने जा रही है, लड़ाने जा रही है, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट लाने जा रही है। साफ तौर पर बासित अली हैं और सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इस सम्मेलन के जरिए न सिर्फ इस समाज को, पसमानदा समाज को जोड़ने की कवायद है, बल्कि विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी है जहां इस बात का आरोप लगता है कि बीजेपी भेदभाव की राजनीति करती है, और इस जोड़ने के साथ ही कहीं न कहीं इसकी शुरुआत आज की जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।